हेलो एवरीवन, चलिए आज 10 क्लास का मैथ के बारे में बात करते हैं, जिसमें चैप्टर 2 को लिया गया है बहुपद, जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी में पोलिनोमियल बोला जाता है। तो इस चैप्टर से आज इसका चैप्टर का बेसिक देखेंगे और इसके बाद इसका एक्सरसाइज 2.1 को पूरा इस वीडियो के थ्रू कवर किया जाएगा। सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है पोलिनोमियल नाम है, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि यह पोलिनोमियल है क्या। पोलिनोमियल का मतलब बहुपद होता है। बहुपद का मतलब इसका सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है कि ऐसे समीकरण, पोलिनोमियल का जो डिफिनेशन होता है, ऐसे समीकरण जिसकी घात 2 होती है, मतलब जिसका घात 2 होती है तो उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। 2 का मतलब होता है अगर 2 से ज़्यादा हो जाएगा, जैसे 3 हो जाएगा फिर भी वो बहुपद नहीं है। अगर 2 से कम हो जाएगा फिर भी वो बहुपद नहीं है। 2 से ज़्यादा हो जाएगा फिर भी बहुपद नहीं। अब घात का मतलब जान लीजिए, जैसे a का पावर m है ना, तो ये ऊपर वाला चीज़ जो है ये इसी को क्या बोला जाता है, घात, जिसका घात 2 आना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसका घात कितना है, 2 है। तो जैसे इसका उदाहरण के बारे में बात करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसका अगर घात के बारे में देखेंगे तो इसका घात कितना है, 2 है। इसका मतलब ये पोलिनोमियल है, बहुपद है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे वाई स्क्वायर प्लस 4, तो इसका भी घात कितना है, 2 है। इसका मतलब ये भी क्या है, आपका पोलिनोमियल है। ठीक है। 5x स्क्वायर प्लस 7, तो इसमें भी इसका घात कितना है, एक्स स्क्वायर है मतलब 2 है। जब एक्स स्क्वायर इसका घात है, 2 इसका घात है, इसका मतलब वो बहुपद है। आदि और बहुत सारा हो सकता है, लेकिन इसका डिफिनेशन क्या कहते हैं, जिसकी घात 2 होती है उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल कहते हैं। चलिए सबसे पहले अब प्रश्न वाले 2.1 के बारे में देखते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या करना है हम लोग को। किसी बहुपद में कोई भी एक बहुपद दिया है जिसमें px के लिए y px का ग्राफ दिया है आपको। किसी बहुपद का px के लिए आपको एक ग्राफ दिया गया है जिसमें y px ग्राफ रहेगा। नीचे आकृति में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में आपको px के शून्यंकों की संख्या। px के शून्यंकों की संख्या का मतलब थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को x डैश से सूचित किया जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर। इसको y डैश से सूचित किया जाता है। और x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के कटान बिंदु का आपका क्या बोला जाता है, मूल बिंदु बोला जाता है। अब देखिए ये जो होता है px के शून्यंकों की संख्या, अगर x के शून्यंकों की संख्या बताना है तो आपको कुछ नहीं करना है कि x लाइन को कितना बार कट रहा है उस संख्या को लिख देना है। px के शून्यंकों की संख्या का मतलब क्या होता है कि x लाइन को कितना बार काट रहा है उसका शून्यंकों की संख्या लिखना है। कभी कभी आपका एग्जाम में ना ये भी दे देता है कि आपका y के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, y के शून्यंकों की संख्या यानी py के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है y लाइन को कितना बार काटेगा आपको लिख देना है। ठीक है, लेकिन 10 क्लास में आपका यही वाला px के शून्यंकों की संख्या ही पूछा जाता है। और ये जो 6 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 है, ये 6 में से 1 क्वेश्चन आपका एग्जाम, हर एग्जाम में मतलब 10 क्लास का फाइनल एग्जाम में 1 आता है, एकदम कन्फर्म है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। ए नंबर वाला दिया है, ये फिगर आप देख लीजिए। इसमें देख लीजिए एक्स लाइन को एक बार भी काटा है, नहीं काटा है। ये वाई लाइन को काटा है, तो px के शून्यंकों की संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बार भी नहीं काटा है। तो px के शून्यंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 0। px के शून्यंकों की संख्या क्या हो जाएगा, 0। दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी क्या करना है आपको, px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसमें ये x लाइन है ना, x लाइन को यहाँ पे एक बार काटा है, यहाँ पे x लाइन को क्या किया है, एक बार काटा है। तो px के शून्यंकों की संख्या कितना हो जाएगा, px के शून्यंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सी के बारे में देखते हैं। ये आपका देखिए ग्राफ दिया गया है, इसमें x लाइन को px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना है। इसका मतलब x लाइन को कितना बार काट रहा है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3, इसमें कितना बार काटा है, यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार। तो px के शून्यंकों की संख्या कितना हो जाएगा, px के शून्यंकों की संख्या इक्वल टू 3, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 4 नंबर वाला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। देखिए ये एक आपका ग्राफ दिया है, इस ग्राफ में ये देखिए यू शेप का काटा हुआ है। तो कितना बार कट रहा है, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 1 बार, 2 बार कट रहा है। तो px के शून्यंकों की संख्या इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये देखिए ये आपका ग्राफ दिया है और ये एक्स लाइन है। ठीक है, एक्स लाइन को कितना बार कट रहा है, आपको px के शून्यंकों की संख्या निकालना है। तो 1 2 3 4, मतलब 4 बार कट रहा है। तो px के शून्यंकों की संख्या कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 1 का 6 नंबर। यानी देखिए इस शेप का एक ग्राफ दिया है। यहाँ पे स्टूडेंट ना सबसे बड़ा गलती हो जाता है। स्टूडेंट क्या सोचता है, देखिए 1 2 3, बेसिकली ये 3 बार काटा है, लेकिन स्टूडेंट क्या सोचता है कि ये यू शेप में दोनों टाइप में, दोनों जगह यू शेप में काटा है, तो उसको 2 2 बार काउंट करके कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है, 1 2 3 4 5 लिख देता है। 5 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे सिर्फ 1 होगा। इसको कितना गिना जाएगा, 1। तो ये 1 2 3, इसका कितना हो जाएगा, px के शून्यंकों की संख्या
3, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 3। और ये छः क्वेश्चन जो देखें, ये 6 क्वेश्चन में से एक टू क्वेश्चन आपका फाइनल 10th क्लास का जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें एक टू क्वेश्चन आता है आपका 1 नंबर का। तो ये वाला वीडियो आपको जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि एक ये बेसिक इंट्रोडक्शन और 2 एक्सरसाइज 2.1 को जान के आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद।